स्टुडंट्स मराठी सुलभ भारती इयत्ता 8वी. तर मुलांनो, पाठ 11 जीवन गाणे ही काय आहे, एक कविता आहे. तर ह्या कवितेचे कवी कोण आहेत? नितीन देशमुख. तर या जीवन गाणे म्हणजे काय सांगितलं आहे कवीने, की निसर्ग हा कोण आहे, मोठा एक गुरु आहे आणि निसर्गातील विविध घटक आपल्यावर काय करतात, संस्कार करतात, मूल्याची शिकवण देतात. व निसर्गातून विविध घटकाकडून आपल्याला काय काय शिकता येते, ह्या कवितेत कवीने शब्दात मांडले आहे. तर चला पाहूया आपण जीवन गाणे काय सांगत आहे. या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकवून गेले, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकवून गेले. आता इसमें ही सृष्टि यानी कौन, निसर्ग, जग. तो जो मधुर जो गाना रहता है, तो मुझे मतलब जीने के लिए मुझे कैसे मतलब सिखाया गया है. हमें आनंद और सौंदर्यपूर्ण हमें जीना चाहिए. और आकाश में जो चमकते चांदनी है, मतलब तेजस्वी चंद्र, जो लुकलुकनारे जो चांद रहते हैं, वो मुझे कैसे मतलब जीने के लिए सिखाते हैं, ऐसे कवि कहते हैं. भरकटलेल्या जगात नाही संस्काराची जाण कुणाला, तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जळणे मजलं शिकवून गेले. अभी भरकटलेल्या याने दिशाहीन फिरणे. तो दिशाहीन और निर्देश, भरकटलेल्या जगात, या संस्कार मतलब जो भटक गए इस संसार में, किसी की मतलब कदर नहीं है. तुळशी वृंदावनात, तुळशी मतलब तुळशी वृंदावनात मतलब पंथीने मतलब पंथीन यानी तुलसी वृंदावन मतलब आपके घर के सामने देखो माँ तुलस लगाती है, उसे तुळशी वृंदावन कहते हैं. तो संतपणे तवेत असलेल्या पंथीने, जो पंथी रहती है, उसने मुझे परोपकार मतलब जो परोपकारसाठी जळावे हे शिकवले गेले आहे. मतलब खुद जल के दूसरों को प्रकाश देना है, ही शिकवण या पंथी मतलब बताया गया. अभी पंथी कहाँ पे लगाते हैं, मतलब जब दिवाली रहती है तब लगाते हैं, और तुलसी के सामने भी लगाते हैं. इसलिए उन्होंने क्या दिया है कि तुळशीवरल्या या पंथीचे जळणे मला शिकवून गेले. मतलब जो पंथी हमें बहुत दूसरों को प्रकाश देती है और हमें भी मतलब सिखाए, उससे हमें क्या मिलती है, सीख मिलती है, मतलब समझने के लिए. प्रेम ते कुणा न ठावे, नदी सागरा जीव का लावे, स्वेर होऊनी नदीचे पळणे जगणे मला शिकवून गेले. अभी प्रेम न ठावे याने माहीत नाही. स्वेर याने स्वच्छंदी, स्वेर यानी क्या, स्वच्छंदी. तो प्रेम मतलब खरे प्रेम मतलब सच्चा प्यार क्या रहता है, कुणालाच माहीत मतलब किसी को मालूम नहीं है. तो सब प्रेम मतलब क्या है, मतलबी है. सगळे प्रेम मतलब सब प्रेम क्या है, मतलबी है. और नदी समुद्रात विलीन होते, मतलब नदी समुद्रात वो क्या विलीन होते हैं. और समुद्र में जब जीव मतलब हम लोग जीव जब जान अपनी डालते हैं तो समर्पित होते हैं. प्रेमापोटीचे मतलब प्रेम करने के लिए, नदी से सागर से मिलने के लिए स्वच्छंदी मतलब दोनने मला जाऊसे
ऐसे वाटते। और प्रेम मतलब कैसा समर्पण करना है, ये हमें कवि ने बताया है। बुलंद तरीही असे हौसले, पिल्लांसाठी किती सोसले, चिवचिवणाऱ्या चोचीमधले दाणे मजला शिकवून गेले. अभी बुलंद आपल्या मतलब बुलंद आपल्या मुलाबाळासाठी जी विराट इच्छांची मतलब जो इच्छा रहती है हमें पूर्ण करने के लिए हम जो सहन करते हैं, वो पक्षी अपने पिल्ल के लिए, पक्षी क्या रहते हैं, अपने पिल्ल के लिए दाने ढूंढते हैं. और त्या निरागस मतलब जो निराश होके हमें क्या चिवचिवना रहे, मतलब जो उनके जो पक्षी के जो पिल्ले रहते जो चिवचिव करते हैं, उनके अपने बच्चों के लिए जो उनके चोंची में क्या डालती है, वो दाना डालती है. और जीवन मतलब कैसा जगना है वो कवि ने बताया गया है. मतलब आपल्या बच्चों के लिए खस्ता खाना त्यांचे संग मतलब भी हमारे भी माँ बाप हमारे लिए कितने करते हैं कि मेहनत करते हैं हमारे लिए. बच्चों ने अच्छा पढ़ाई करना चाहिए इसलिए हमें अच्छे स्कूल में डालते हैं. तो वैसे ही यहाँ पर भी पक्षी अपने बच्चों को चोंची में क्या डालती है, दाना डालती है और उनका पालन पोषण करती है. हेच का है माझे, हे मेरा खरा नया जीवन है. सागराची अंतगता अन ही वृक्षाची स्थितप्रज्ञता, दुसऱ्यासाठी घाव सोसणे जगणे मजला शिकवून गेले. अभी समुद्र विशालता, अभी समुद्र विशालता जो पेड़ का अवचलित दूसरों के लिए घाव कैसे झेलते हैं. स्थित प्रज्ञता यानी क्या है, अविचलित वृत्ति. स्थित प्रज्ञता यानी अवचलित वृत्ति. और कितना ही संकट आने दो तो हमें क्या करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए. मुझे समुद्र ने और पेड़ों ने सिखाया है. वो धैर्यातून मी मतलब कैसे हमें जीना चाहिए हे मी काय शिकलो आहे. इसलिए हमें निसर्ग में प्रत्येक घटक जीने के लिए यहाँ पे बताया गया है. कवि ने क्या शिकवण दिली आहे. तो स्टूडेंट्स ये पोएम आप पढ़ो, देखो एकदम मस्त है. यहाँ में जीवन गाने मतलब हमें जीवन में कैसा हमें जीना है कवि ने यहाँ पर बताया है. पक्षी भी अपने बच्चों को कैसा ख्याल रखती है, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का कैसा ख्याल रखती है, दूसरों में कैसा प्यार रहना चाहिए हमें, सब कुछ ये पोएम में हमें बताया है. अभी यहाँ पे क्या आहे, आकृत्या पूर्ण करा. कवीच्या अनुभवातले जग. अभी कवी क्या अनुभवातले जग काय, भटकलेले और संस्काराची जाण नसलेले. कवीला जगणे शिकवणारे कवितेतील घटक. अभी शिकवणारे घटक कोणते, सृष्टीचे मंजूळ गाणे, झिलमिलणारे चंद्र व चांदणे, नदीचे स्वर पळणे, सागराची अंतगता व वृक्षाची काय आहे, स्थित प्रज्ञता. ऐसे 4 कवि के घटक है. अभी कवितेच्या आधारे खालील तक्ता पूर्ण करा. कवीला जगवणारे शिकवणारे घटक कोण कोण आहे. पुन्हा या घटकापासून कवी काय शिकले आहे. अभी यहाँ पे हमें चंद्र चांदनी, यहाँ से हमें लिखना है कि
की अंधारात कसे चमकायचे ते जगणे शिकले. पंथी संस्कारासाठी कसे जळावे ते शिकले. नदी स्वैर प्रेम कसे करावे ते शिकले. पक्षी का क्या आएगा? पिल्लांसाठी दाणे कसे मिळावे ते शिकले. दूसरा क्या है? सागर और वृक्ष दुसऱ्यांसाठी घाव कसे सोसावे हे आम्ही शिकलो. तो स्टूडेंट्स ऐसा हमें करना है. तभी स्वमत स्पष्ट करा. भिन्न भिंतीच्या शाळा लाखो इथले गुरु हा विचार. अभी काव्य सौंदर्य कृति ये आपको लिखना है आपके भाषा में. दुसऱ्यांसाठी घाव सोसणे या आवडीतील तुम्हाला कळलेला अर्थ. अभी दूसरों के लिए जो घाव सोचते हैं वो जो ये वर्ड्स में आपको क्या समझ में आया है वो आपको लिखना है. ओके स्टूडेंट.